देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगाट आई है, इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। डेंगू, मलेरिया और जाने क्या क्या कहने वाली इंडी अलायंस की गठबंधन है। ये वो पार्टी है जो निहत्थे राम भक्तों को गोलियां चला के मारने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हो, रामचरितमानस को जलवाती हो। वो दीपावली के दियों से नहीं डरेगी तो क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार बात पीडीए की करते हैं ये, और जो दीपक जलाने वाला जो कम्युनिटी है, वो कुम्हार जो हैं, जिन पर हमें गर्व है, वो पूरी दुनिया को रोशन करना चाहते हैं अपने दिए से। लेकिन इनको चिंता ये है कि वो पीडीए का वो घटक वो कहीं रोशन न हो जाए, उनके घर में 4 पैसे न चले जाएं। 2 दिए से इनकी दिवाली जा रही है, दिवाला निकल रहा है। आप सोचिए, जिस दिवाली को मनाने के बारे में कोई दृष्टांत नहीं है कि कब से प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है कि ये जो क्रिश्चियनिटी जब से प्रारंभ नहीं हुई तब से दिवाली चल रही है, और आज दिवाली पर जो है क्रिसमस की नसीहत दे रहे हैं। समझ में नहीं आता कि जो दिवाली आ चुकी उसको तो कह रहे हैं कि भाई जो क्रिसमस आ चुकी, और क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए। पूरा विश्व जो है जगमगा रहा है, जो कि क्रिसमस 2 महीने बाद आने वाली है। इनको ये नहीं पता कि आने क्या वाला है और आ क्या गया। मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार ये जो अखिलेश जी हैं, इनकी सनातन द्रोही जो सोच है वो कब ठीक होगी? ये आखिरकार कब तक जो है ये अपने कैबिनेट में जो अपने जिहादियों को रखते थे, अपने कैबिनेट में जिस तरह से अपराधियों का एक बोलबाला था इनका, वो अब जब अयोध्या के अंदर जगमगाहट दिख रही है, अयोध्या में भव्य दिव्य दिवाली मनाई जा रही है, तो उसको इनकी इतनी चिढ़ क्यों है? हमें क्रिसमस की नसीहत दे रहे हो आप, दिवाली के लिए ये कोई शुभकामना नहीं दे सकते। मैं अपेक्षा भी नहीं करता इनसे, लेकिन कम से कम दिवाली पर क्रिसमस का गुणगान तो मत करो ना। आप क्रिसमस पर जाइए, खूब मनाइए, धूमधाम से उसका बखान करिए। मैं कहता हूं इनको वेटिकन सिटी में जाना चाहिए, वहां जाकर के हो सकता है 2-4 वोटर वहां के मिल जाए इनको। लेकिन ये जो वोटों के लालची जो नेता है ना, किस हद तक जा सकते हैं, अपनी संस्कृति पर ही किस तरह से कुठाराघात कर सकते हैं, अपने ही लोगों को जिनको ये अपना कहते नहीं थकते, उनके ही रोजगार पर किस तरह से आघात करते हैं, इसकी बानगी इनके उस वक्तव्य में सामने आ जाती है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और एक और बताऊं, देखिए ये अकेले नहीं है, ये पूरा एनडीए अलायंस जो है ना, एक एक करके सनातन के पीछे पड़ा हुआ है। अभी देखिए कर्नाटक के अंदर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिताजी के नाम में राम है, जिनके माताजी के नाम में राम है, घर में पार्वती जैसी पत्नी है, पार्वती जैसी नहीं, पार्वती पत्नी है, उनका नाम ही पार्वती है, और स्वयं का नाम सिद्धरमैया, और कहते क्या है कि सनातन से दूरी बना के रखो। उनके कैबिनेट के मंत्री क्या कहते हैं कि सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, चूंकि तो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। उनके मंत्री कहते हैं कि भाई आरएसएस से को हम बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे। कैसी निकृष्ट सोच है। अरे कुछ करने का भी काम करो, सिर्फ बैन करने से बात नहीं बनेगी। भगवा झंडों को फाड़ने और उनके जो बैनर्स को खत्म करने और जो सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार करने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी जो रसातल में गई राजनीतिक धरातल को तलाशने का जो काम प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होने वाले। जितनी दूरी ये सनातन से बनाएंगे, उतनी दूरी इनके वोटर इनसे बना लेंगे। ये पता नहीं इनको बात क्यों नहीं समझ में आती।